पश्चिम बंगाल में नरेंद्र मोदी के साथ दिखे मुस्लिम युवक जुल्फिकार अली की तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। तस्वीर के साथ कई तरह के सवाल भी इर्द गिर्द घूम रहे हैं सोशल मीडिया पर। ये सब कुछ बहुत तेजी से वायरल है कि आखिर पीएम मोदी के कान में जुल्फिकार अली नाम के इस शख्स ने क्या कहा। पश्चिम बंगाल में आज चौथे चरण के लिए मतदान हो रहा है और अब सोशल मीडिया पर चुनावों से जुड़ी हुई अलग अलग तरीके की खबरें वायरल रहती हैं। और ये तस्वीर जो आपके टीवी स्क्रीन पर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पश्चिम बंगाल में चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे, उसी दौरान जुल्फिकार नाम के शख्स उनके पास आए और अब जुल्फिकार अली खुद हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए, जो कि हर कोई शख्स जानना चाहता है, देश ये सवाल पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कान में आपने क्या कहा था। देखिए, मेरे जैसे अवैसी जी ने कहा कि मैं ये कहा, मैं वो कहा, बहुत सारी बातें उठ कर आई, तो आप समझ रहे हैं कि एक मुसलमान ही मुसलमान को बदनाम कर रहा है। किसी हिंदू ने पहली बार कहीं भी टिप्पणी नहीं की, बट जिन्होंने टिप्पणी की वो मुसलमान है। तो आज मुझे कहीं शर्मिंदा होना पड़ रहा है कि ऐसा कहा होगा, वो ऐसा कहा होगा। हम ऐसे क्यों कहेंगे? अगर मेरे पास वो दोबारा वक्त आया तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं कि मैं जरूर कहूंगा कि सर कब करेंगे एनआरसी, इतना समय क्यों निकल रहा है, और इतना उनको अगर दुख दर्द या इतना प्यार है दूसरे मुसलमान भाई से। चलिए, मैं भी एक मुसलमान हूं, उन्होंने मुझे तो देख ही लिया है, एक शख्स उन्होंने कहा, तो जाहिर सी बात मेरा चेहरा उनको पता चल चुका। मुझे क्या 2 दिन अपने घर पे रहने वो देंगे? सिर्फ 2 दिन। मेरी डॉटर है, मेरा सन है, मेरी वाइफ, मैं और मेरे एक साल। जुल्फिकार जी, जो बातें ओवैसी साहब ने कही, वो उससे आपको कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है कि एज अ मुस्लिम, एज अ लीडर उनको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए थी। जुल्फिकार जी, एक चीज आपसे समझना चाहता हूं। आप हालांकि देखिए, आपने पहला सवाल था उसको भी आपने ट्विस्ट कर दिया। रचना ने पूछा था पहले कि आप बताइए कि आखिर आपने कान में क्या कहा था। आप टोपी भी लगाए हुए थे जब मिले प्रधानमंत्री मोदी से। वो इंटरेक्शन क्या था? क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर आपने कान में क्या कहा, क्या उन्होंने कुछ पूछा आपसे, वो क्या चीज थी जो आपने बताई। अगर आप बताना चाहें तो आपके अपना प्रेरोगेटिव है, आप मना कर देंगे तो मैं नहीं पूछूंगा दोबारा। नहीं, आपके चैनल को तो खास करके मैं बताना चाहूंगा, बार बार करके मैं बता रहा हूँ कि आपके चैनल को इसलिए मैं बताना चाहूंगा क्योंकि वो मतलब निर्भय, किसी से डर नहीं, कोई धर्म का किसी का कोई विषय नहीं, सिर्फ सच दिखाना ही एम्बिशन है, इसके अलावा कोई एम्बिशन नहीं आपका चैनल का, यही आपका मकसद रहता है। इसलिए मैं अभी मतलब आपके रिपोर्टर नहीं आने पे भी मैं ज्वाइन कर लिया आपके चैनल को। तो मैं बिल्कुल इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप स्पष्ट भारत को बता दीजिए, यही एक मुसलमान लड़की ने कहा था और यही बात प्रधानमंत्री ने सुना था। नरेंद्र मोदी जी सिर्फ अली के नहीं है, वो काली के लिए भी है, वो राम के लिए भी है, वो रहीम के लिए भी है। जुल्फिकार जी, जो बात आप अब कह रहे हैं, आपने यही सेम बात कही थी प्रधानमंत्री के कान में। और जो तस्वीर हम देख रहे हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, आपने उसमें टोपी पहनी हुई है। इट मीन्स कि आप टोपी हमेशा पहनते हैं, अभी दिख नहीं रही है। जी नहीं, मैं टोपी हमेशा पहनता नहीं हूँ। और वो इत्तेफाक ये था कि आप कान वाली बात पहले सुनना चाहेंगे या टोपी वाली बात पहले कान वाली बताइए, फिर टोपी वाली बताइए। अच्छा ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मोदी जी जब पहले उतरे गाड़ी से, अपने लेफ्ट पैर बाहर रखा था और उतरकर सभी लोग, बिल्कुल 5 जन और थे मेरे साथ, तो उन्होंने नमस्कार किया था। मैंने उनको हैट्स ऑफ किया था, उन्होंने नमस्कार 5 जन को किया था वैसे ही हाथ जोड़कर, और मुझे हैट्स ऑफ और सलाम ठोका था उन्होंने कि एक अलग तरीका से। उसके बाद पहले व्यक्ति से बात किए, दूसरा व्यक्ति मैं था, मुझसे उन्होंने पूछा, जब स्कल कैप उन्होंने मेरे सर पे देखा, देखिए होली में ही बहुत लोग स्कल कैप लगा लेते हैं, तो हर कोई हिजाब पहनने वाला मुसलमान नहीं होती, और हर टोपी पहनने वाला भी मुसलमान नहीं होता। या इस्लाम का ये जरूरी नहीं कि मैं टोपी पहनूं तो ही मुसलमान दिखूं। मैं तो अभी टोपी नहीं पहनती हूं, तो क्या मैं मुसलमान नहीं हूं? ठीक है, जुल्फिकार जी, एक चीज आपसे समझना चाहूंगा। आज चौथे चरण का चुनाव है।
वोटिंग चल रही है, 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 4 चरण के चुनाव बाकी हैं। एक बड़ा आप कह सकते हैं मत जो है वो मुस्लिम वोटर्स है पश्चिम बंगाल के अंदर, और बीजेपी भी इस बात पे लगी है कि मुस्लिम वोटर्स कुछ छिटके कुछ बीजेपी को मिले। आप कैसे देखते हैं बंगाल के मुस्लिम्स को? क्या वो भी बीजेपी के साथ है या आपको लगता है कि एक पूरा चंक ममता के साथ खड़ा है और जो पॉलिटिक्स है पश्चिम बंगाल की वो कहीं ना कहीं अब हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो गई है, या लगता है कि एक चंक मुस्लिम्स का है जो बीजेपी को वोट देगा? देखिए, मुस्लिम जो देश के लिए है वो उनका है। मैं आपको मोदी जी के कान में जो बात कहा था वो बात आपको सुना दूं, फिर उसके बाद आपका उत्तर मैं पूरे तरह दे दूं। तो पहली बात मैंने मोदी जी को कही कि उन्होंने आकर मेरा नाम पूछा कि क्या नाम है आपका, तो मैंने कहा जुल्फिकार अली। दूसरा वर्ड उन्होंने पूछा कि आप क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, मतलब अबुल कलाम आजाद बनना चाहते हो, क्या तुम बनना चाहते हो, क्योंकि तुम मुसलमान हो, देश के लिए काम कर सकते हो, अच्छा तरक्की कर, मुसलमान ने काफी नाम किया देश के लिए। उस नजरिया एक प्रधानमंत्री का था, तो उन्होंने मुझसे पूछा। अच्छा, बहुत भीड़ रहती है जब कोई बड़ा नेता पहुंचे और देश के प्रधानमंत्री पहुंचे, बहुत भीड़ रहती है। आप लकी रहे कि आपको बुलाकर बात की। मुझे बताइएगा, मैं पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल के लोग किसकी सरकार चाहते हैं? आप किसकी सरकार बनते हुए देख रहे हैं? देखिए, हम लोगों को कब तक लॉलीपॉप दिखाया जाएगा? मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, आज अभी भी 6 घंटे बाकी है। 6 घंटे में काफी वोट इधर से उधर हो जाता है, और आपके चैनल अगर वो दिखाना लगातार शुरू कर दे, और देखिए, कम से कम मैं तो इतना दावे से बोल सकता हूँ, बंगाल का 1 लाख वोटर को आप अपने दम पे स्विंग करवा सकते हैं अगर आप लगातार ये खबर को प्रचार करें। नहीं, हम किसी भी खबर को जुल्फिकार भाई प्रचार नहीं करेंगे। चुनाव चल रहा है, हम चाहते हैं फेयर इलेक्शंस हो, और हमारी जिम्मेदारी भी है कि मतदाता अपने विवेक से चुनाव करें। आप हमसे जुड़े, इसका बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फिकार भाई, बहुत शुक्रिया आपका। जुल्फिकार साहब, जो कि एक वीडियो वायरल हो रही थी प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करने हुए, उन्होंने बताया इंडिया न्यूज पर कि उन्होंने क्या कहा। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।